नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। मैं मऊ जनपद के बड़राव ब्लॉक के मादी सिपा गांव में उपस्थित हूं, जहां मां कोयल मर्याद भवानी मां का बहुत ही ख्याति उपलब्ध, बहुत ही आस्थावान मंदिर है। उसी गांव में बसपा के वरिष्ठ नेता और जिला कोषाध्यक्ष अभिषेक राय सोनू जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं और ये पार्टी के लिए शुरू से बहुत लंबे कार्यकाल समय से ये बसपा के लिए ही समर्पित हैं। ये बताएंगे इनको राजनीति में आने की रुचि कहां से आई और आज बसपा की स्थिति क्या है और मऊ की राजनीति की दिशा क्या है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जनगढ़ मन की आवाज में। तो राय साहब, ये बताइए कि आप एक सम्भ्रांत परिवार से हैं, पढ़े लिखे परिवार से हैं, तो आपने राजनीति का चुनाव क्यों किया? राजनीति का शुरू से ही हमारा रुझान समाज सेवा पर था और शुरू में ही मैं जब पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तो उसके बाद मैं लोगों की सेवा करना, लोगों को कार्य कराना, तमाम तहसील से जिले तक चलना, सबके लिए मदद करना, ये मेरा शुरू से ही रुचि था और उसी को इसलिए मैंने राजनीति में आने का फैसला तो किया। आपके राजनीति में, जब से आप राजनीति में पदार्पण किए हैं, वो कितना समय हो गया, कितना समय गुजर चुका? लगभग 2005 से। तो 2005 से आपका किससे साथ रहा राजनीति में? राजनीति में शुरू में सबसे पहले बसपा से ही मैं सदस्यता लिया और बसपा की ही राजनीति मैं शुरू किया। तो कौन उमेश चंद्र पांडे जी भी विधायक रहे आपके कार्यकाल में? मेरे विधानसभा के विधायक थे, तो इसलिए विधायक थे तो भाई लोगों की समस्याओं को, लोगों को के लिए सुख दुख में उपस्थिति के लिए मैं उनके साथ जुड़ा और मेरे विधानसभा के विधायक थे, इसलिए मेरा उनसे काफी घनिष्ठ लगा। अच्छा, ये दारा चौहान भी बसपा के उस समय थे, जब आप भी बसपा के राजनीति में है, तो उस समय भी दारा चौहान जी यहाँ से सांसद थे। हाँ। तो उनका आपको व्यवहार और क्षेत्र की जनता के लिए उनका भाव कैसा था? मिलने जुलने का उनका अच्छा व्यवहार है और हमेशा जब भी मिलते हैं तो लगता है कि अपना तो है और उनके भी एक अपने लोगों को साथ में जोड़ के रखने में उनको। अच्छा, इस समय वर्तमान में अतुल राय सांसद हैं और अतुल राय के सांसद बनने की जो अध्याय शुरू हुआ, बड़ा विवादों से हुआ, बड़े विवाद से हुआ, तो उस समय क्या आप लोगों को नहीं लगा कि ये बड़ा विवाद जो है विभत्स स्वरूप ले सकता है, या ऐसे विवादित व्यक्ति को सांसद बनाया जाए तो बसपा की क्या स्थिति होगी, बदनामी होगी कि नहीं? देखिए, बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के अतुल राय जैसे नौजवान और नए उम्र के नौजवान राजनीति में स्थापित करना आज के दौर में कितना कठिन है। अगर ये सीखे कोई तो अतुल राय से सीखे। वाह, बहुत आपने अच्छा और कहा। सांसद जी ने काफी लोगों से मिलना जुलना, सेवा भाव रखना और हर आदमी को संतुष्ट करना उनका जिसे लगता है कि कर्तव्य है और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। अच्छा, ये जो इस समय जो माहौल चल रहा है, बसपा ने जल्द ही बोला तो राजनीतिक उनका जो एक दोहरा चरित्र है, उसको पर्दाफाश करने के लिए हमारे नेता ने यह बात बोला था। अच्छा, ये जो भीम राजभर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक अच्छे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है या जाति राजनीति, राजभर की राजनीति करने के लिए? मैं तो यही कहूंगा कि यह बीजेपी के लिए करारा जवाब है, जो कहती है कि एक पार्टी के कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है, तो बहुजन समाज पार्टी भी इसकी मिसाल है कि एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया है। ये मेरे नेता की खासियत है कि एक कार्यकर्ता को सही पहचान के और उसकी चयन की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अभी अभिषेक राय सोनू जी को सुना। बहुत सारी बातों पे विभाग बोलने की क्षमता रखना और राजनीतिक समझ और ज्ञान रखना, साथ ही साथ समाज के जरूरतमंदों की मदद करने का जुनून और जज्बा है। एक बड़े परिवार, एक लंबे परिवार, लगभग 20-25 परिवार की संख्या के ये सदस्य हैं परिवार में, जो लोग अच्छे पदों पे हैं, प्रशासन के पदों पे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर राजनीति में आने का जो जुनून आया वो समाज में उपेक्षित लोगों की स्थिति को देखकर, क्योंकि इनके घर जब इनके पिताजी यहाँ पोस्टमास्टर थे, जब लोग आते थे, दुखियारी लोग, जब इनके पिताजी उनकी मदद करते थे, तो इनके अंदर एक भाव आया कि पिता के इस अच्छे संस्कार को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बसपा हमेशा दमदार रहेगी। अगर आपको इनका इंटरव्यू, इनका दिया हुआ साक्षात्कार अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो,
बनावटीपन लगा हो, इनके चरित्र से मेल न खाता हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।